क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि सराउंडिंग वॉइस बहुत आ रहा है ना, तो मुझे दिक्कत होती है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो ये अभी हमने अब तक क्या किया कि छोटी लड़कियां जब ब्लीडिंग के साथ आएगी तो हम क्या करेंगे, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 1 BD, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो नॉरहेथिस्टेरोन 5 मिलीग्राम 1 BD फॉर 25 डेज के लिए हम दे सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग इमरजेंसी में हो तो एक्वाविरॉन मीन्स टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन 1 और ट्रेनेक्सा इंजेक्शन IM दे के फिर हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे रख सकते हैं, या सिंपल ये मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन भी हम दे सकते हैं। बहुत लंबे समय से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो तो उसको 3 साइकिल्स तक देने का। 3 साइकिल्स यानी 1 महीना दो ब्लीडिंग लाओ, दूसरा दो ब्लीडिंग लाओ। और छोटी जो लड़कियां होती है उसमें तो आप कंटिन्यूअस भी दे सकते हो, कि जिसको ऐसा नहीं हो कि मुझे हर मंथ मेंसेस लाना है, तो उसमें आप मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 10 मिलीग्राम डेली फॉर 90 डेज के लिए कंटिन्यूअस भी दे सकते हो। एक ये प्रोटोकॉल हुआ। फिर प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब आता है तो उसमें आपको देखने का कि ओव्यूलेटरी है कि एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है। ओव्यूलेटरी मीन्स कि उसका ओव्यूलेशन तो हो रहा है, रेगुलर साइकिल है पर ब्लीडिंग ज्यादा है, तो उसमें आप क्या करोगे, सिंपल साइकिल रेगुलेटर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 साइकिल्स के लिए आप दे दो। अगर एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है मीन्स पेरीमेनोपोजल एज ग्रुप में, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट अबॉर्शन, उसमें जब मिलता है तो ऐसे केसेस में नॉरहेथिस्टेरोन 5 to 25 डेज के लिए दे दो, मीन्स 20 दिन के लिए आप दो। कभी भी नॉरहेथिस्टेरोन या मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन आप किसी पेशेंट को देते हो तो दो तो मिनिमम 20 से 25 दिन के लिए दो, उससे कम समय के लिए मत दो। ब्लीडिंग में दे रहे हो तो विड्रॉल लाने के लिए देना है तो 5 दिन सही है, पर जब ब्लीडिंग आपको कंट्रोल करना है तो मिनिमम 25 डेज दो, वरना क्या होगा कि वो जैसे बंद करेगा उसे फिर से ब्लीडिंग होगा। ठीक है, अभी तो ये सारी बात हुई मेडिसिन की। अभी अभी एक नया चीज आया है मार्केट में जो आप सबको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो ये जान लीजिए, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है, इंट्रायूट्राइन प्रोजेस्टिन, दैट इज कॉल्ड लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये क्या है, तो LNG-IUS उसको बोलते हैं, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम और IUD डिवाइस। तो ये एक टाइप की कॉपर टी है। कॉपर टी का फंक्शन क्या है कि कॉपर टी में कॉपर वायर लगा हुआ होता है, तो उसे हम यूट्राइन कैविटी में रख देते हैं तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होने नहीं देगा। ठीक है, अभी IUS, ये LNG-IUS है तो उसमें कॉपर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉपर टी जैसा एक डिवाइस है, पर उसमें कॉपर टी नहीं है, तो क्या है उसमें, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन। आप कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लोगे ना तो उसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल आपको दिखने को मिलेगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता रहे, तो उससे क्या होगा, वो प्रेगनेंसी तो नहीं रखेगा, कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा, पहली बात। दूसरी बात, डेली इट इज सेम लाइक आप मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन देते हो, नॉरहेथिस्टेरोन, ऐसी ही बात हुई, पर बहुत कम डोज में उसमें से डेली प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता रहेगा। अभी डेली प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है तो क्या होगा, वो शूडो मेनोपॉज जैसा क्रिएट करेगा।
कुछ एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी फेज में जाएगी ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो मेंसेस नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है तो क्या करेगा, पहले उसको बॉडी में फिट होने के लिए 4 से 5 महीना लगता है, पर अगर वो एक बार बॉडी में अच्छी तरीके से फिट हो जाए तो 5 महीने के बाद वो धीरे धीरे एमेनोरिया कर देगा, पेशेंट को मेंसेस ही नहीं आएगा, और आएगा तो सिर्फ स्पॉटिंग होगा। और इतना नहीं, ये 5 साल के लिए वर्क करेगा। तो 5 साल तक पेशेंट को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो जो DUB है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के केस है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है पर पेशेंट को प्रॉब्लम होता रहता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केसेस में ये एक बूंद टाइप है, आशीर्वाद रूप है। पहले आपने सोचा था, पहले आपने सुना था कि DUB में हिस्टेरेक्टोमी ही एडवाइज, मीन्स DUB यानी कोई भी टाइप का ब्लीडिंग हो, मेनोरेजिया हो तो क्या बोलते हैं, थैली निकाल देनी, थैली निकाल दो। पहले सब डॉक्टर यही करते थे, पर अभी ये डिवाइस आने से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने 2005 में से प्रैक्टिस शुरू की थी। तो पहले हमारे यहाँ पे एक महीने की 10 से 12 हिस्टेरेक्टोमी होती थी, पर ये डिवाइस 2016 या 2000 इन्वेंट तो 2015 में हुआ, पर धीरे धीरे एडेप्टेशन फिर हमने 2016-2017 में किया, 2017 में फिर मुझे उसका वंडरफुल इफेक्ट लगा। तो आप सोचो कि अभी मेरी 1 साल में एक ही हिस्टेरेक्टोमी हुई है, या बोल लो कि हुई ही नहीं। तो सोचो आप कि 1 महीने में जब मैं 12 हिस्टेरेक्टोमी करती हूँ और अभी मैं 1 साल में एक भी नहीं करती हूँ, ऐसा मान लो 1 या 2 हार्डली होती है, तो इसको हम वंडरफुल ही बोल सकते हैं कि इससे जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम लेडीज में होते हैं तो वो इतना बड़ा ऑपरेशन से लेडीज बच जाती है। और फॉरेन कंट्रीज में तो उसको एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी बहुत लोग प्रिफर करते हैं। उसकी एक ही साइड इफेक्ट होती है कि एमेनोरिया, कंप्लीट एमेनोरिया मोस्टली हो जाता है, और किसी को सिर्फ स्पॉटिंग होता है हर महीने पे, तो वो किसी लेडीज को नहीं जमता है, पर उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात। तो पेशेंट को अगर हम एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एज ए जनरल प्रैक्टिशनर आप लोग भी उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? अगर आपको कॉपर टी रखनी आती है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वेरी सिंपल मेथड है इंसर्शन की। कॉपर टी जैसे यूज़ करते हैं ऐसे ही LNG IUS को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो किसी को आप एडवाइस करो, तो भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंट्रायूट्राइन प्रोजेस्ट्रिन, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम कॉज एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर एट्रोफी। जो सिस्टमिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लाजिया होता है ना, इससे उसको ये उल्टा करता है, उसको एट्रोफी कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट इज इफेक्टिव फॉर 5 years, 5 साल के लिए वर्क करेगा। पहला मिरेना, ये ट्रेड नेम है, फिर अभी तो नई नई बहुत मार्केट में आई, पर सबसे पहले जो कंपनी मार्केट में लाई उसका नाम है मीरेना। तो बियर कंपनी की आती है, अभी बहुत आती है, इसकी प्राइस है ना वो 3500 है, तो उसके अराउंड के आजू बाजू की आती है।
इट क्रिएट मेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। ऑपरेशन की जगह सिंपल ये रखने से हिस्टेरेक्टोमी जैसा हो जाता है। फर्स्ट 5 मंथ्स ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है, बट देन आफ्टर इट क्रिएट्स एमेनोरिया। सो ऑलवेज टेल द पेशेंट कि मैं अभी रखती हूँ तो 5 महीने तक इसकी इफेक्ट नहीं आएगी, तब तक आपको दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा, फिर ये वर्क करेगा। सो कंबाइंड अप्रोच से होगा, कॉन्ट्रासेप्शन भी वर्क करेगा, ब्लीडिंग कंट्रोल होगा, पेन कम होगा, सब में ये वर्क करेगा। हाईली रेकमेंडेड इफ देयर इज नो अंडरलाइंग कॉज। So it is all about Mirena. It is called LNG-IUS. Got it? हाँ बोलिए। हम्म 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 अच्छा, हाँ देखिए, मैंने बोला ना कि मिरेना की वजह से ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ भी होता है, पर वो मिरेना से नहीं होता है। वो क्या होगा कि पेशेंट को कुछ अंडरलाइंग कॉज है, या सिंपल ड्यू भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में 5 या 6 महीने इसकी इफेक्ट नहीं आती है, पहली वो बात आप सोचो। तो अगर उसने, क्योंकि इसकी इफेक्ट है ना, वो 5 या 6 महीने बाद होना शुरू होगी, तो 5-6 महीने जो पहले है, तो उसको तो आपको मेडिकली ट्रीट आप जैसे करते हो ऐसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बॉडी में। तो जब ब्लीडिंग पेशेंट को ज्यादा हो, तो इतना छोटा छोटा प्रोजेस्टेरॉन पहले वर्क नहीं करेगा, तो वो 5-6 महीने तक पेशेंट के शरीर में जाएगा ना, फिर ये वर्क करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब इतना ब्लीडिंग हो, तो आपने वो सही किया कि आपने ट्रेनेक्सा दिया, ट्रेनेक्सा टैबलेट दी, पर उसके साथ में आपको नॉरहेथिस्टेरोन ऐड कर देने की। कभी भी आपको डाउट लगता हो ना, पर श्योर होना है कि कैंसर या कुछ नहीं है, ठीक है, फाइब्रोड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब पेशेंट को जितना भी डाउट हो ना, तो नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट बेझिझक दे देने का। पर ये ध्यान रखो कि मैंने कई जनरल प्रैक्टिशनर को देखा है, वो देते हैं सही, पर क्या करते हैं 5 या 7 दिन के लिए देते हैं, ऐसे मत दो। पेशेंट को दो तो बोलो कि बहन मेरी दवाई आपको 1 महीना लेनी पड़ेगी, तो ही आप दो, वरना आपकी रेप्यूटेशन भी बिगड़ेगी और पेशेंट को भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे आपको बहुत ब्लीडिंग होना, तो ऐसे पेशेंट को नॉरहेथिस्टेरोन पहले 2 TDS, फिर 2 TDS फॉर 2 डेज, फिर 1 TDS फॉर 2 डेज, फिर 1 BD फॉर 25 डेज, ये प्रोटोकॉल आप दे सकते हो। फिर हाँ, समझ में आया? हाँ, 2 TDS फॉर 2 डेज, फिर 1 TDS फॉर 2 डेज, फिर 1 BD फॉर 25 डेज। ऐसे यूजुअली मैं पेशेंट को देती हूँ, जब पेशेंट को सिंपल ट्रेनिक्सा या किसी से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। हाँ, 5 मिलीग्राम वाली। अभी एक नई ड्रग भी आई है, वो मैं पीछे आपको सिखाती हूँ। आपको अगर ये भी नहीं देना है तो आप क्या करोगे, वो मैं सिखाती हूँ आगे। सेकंड इज GnRH एंटागोनिस्ट, ल्यूप्राइड डेपो। ल्यूप्राइड डेपो है ना, वो भी आप दे सकते हो बहुत ब्लीडिंग हो तो, पर इससे प्रॉब्लम, इसकी साइड इफेक्ट बहुत है ल्यूप्राइड डेपो की। उससे ल्यूप्राइड डेपो क्या करेगा कि सब हार्मोन है ना, उसको बहुत लो लेवल पे ला देगा, तो पेशेंट को बॉडी एक, हॉट फ्लशेस, लाइक मेनोपॉज ही ला देगा ल्यूप्राइड डेपो आप दोगे तो इसके लिए ये इतना प्रिफरेबल नहीं है। अभी आया नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल मीन्स सिंपल एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट ट्रेनेक्सामिक एसिड।
500 मिलीग्राम, ये मैंने बोला कुछ भी ब्लीडिंग हो बेझिझक दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली साइड इफेक्ट इज एसिडिटी। 500 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 5 days। ट्रेनेक्सेमिक एसिड में सिंपल ट्रेनेक्सेमिक एसिड भी आती है और कई बार ट्रेनेक्सेमिक एसिड विथ इथामसिलेट भी आता है। तो ट्रेनेक्सेमिक विथ 3 कॉम्बिनेशन में ये आती है। प्लेन ट्रेनेक्सेमिक एसिड आएगी 500 मिलीग्राम, ट्रेनेक्सेमिक एसिड 250 विथ इथामसिलेट 250, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन में आएगा। और कई बार ट्रेनेक्सेमिक एसिड 1 ग्राम हायर डोज में भी आता है, तो ऑल आर प्रिफरेबल। कई बार ट्रेनेक्सेमिक एसिड प्लस मेफेनेमिक एसिड 250 भी आता है, तो कौन सा कब यूज करने का? पेशेंट को पेन है विथ ब्लीडिंग, तो ट्रेनेक्सेमिक विथ मेफेनेमिक एसिड यूज करो। पेशेंट को माइल्ड ब्लीडिंग है तो प्लेन ट्रेनेक्सा दो, टेक्साकाइंड 500। थोड़ा ज्यादा है तो ट्रेनेक्सा विथ इथामसिलेट दो, और बहुत ज्यादा है तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड 1 ग्राम, टी स्टेट करके आती है, टी स्टेट 1 ग्राम, बहुत 1 या 2 ही कंपनी की आती है, ये 1 ग्राम 1 TDS तक दे सकते हो। ये भी वंडरफुल ड्रग है। तो ये आप जब रेजिस्ट्रॉन या किसी को दो ना नॉरेथिस्टेरोन, तो उसके साथ पहले 5 दिन ये भी दे देने की, तो तुरंत इफेक्ट आएगी इसकी। पता चला सबको कैसे देने की ट्रेनेक्सेमिक एसिड? 5 days 5 days 1 TDS। हाँ हाँ, इट इज कॉमनली यूज्ड इन IUCD इंड्यूस्ड मेनोरेजिया। हाँ बोलिए। हाँ, रेजिस्ट्रॉन के साथ आप इसको, रेजिस्ट्रॉन हार्मोनल थेरेपी है, तो वो तो 1 महीने के लिए आपने दी, पर उसकी इफेक्ट आने में थोड़ी टाइम लगता है ना, तो तब तक उसके साथ पहले 5 दिन कवर के लिए ये भी दे देने का, ब्लीडिंग ज्यादा हो तो। और सिंपल IUCD इंड्यूस्ड मेनोरेजिया है, ठीक है, तो सिंपल यही देने का। हार्मोन तो कब देने का? कि जब पेशेंट बोले कि मुझे बहुत टाइम से ब्लीडिंग है, मैंने 5-6 जगह दवाई ली, अच्छा नहीं होता है, तो ही आप हार्मोन यूज करो, वरना पहले तो ट्रेनेक्सा से ही ऑलवेज ट्राई करने का। क्योंकि क्या होगा कि अगर पेशेंट ने हार्मोनल टैबलेट अच्छी तरीके से नहीं लिया तो उसको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता रहेगा और वो बारी बारी आपके ओपीडी में आती रहेगी। पेशेंट को जब आप कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हो, ओवरऑल देते हो, नॉरेथिस्टेरोन देते हो, मेड्रोक्सी देते हो, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा, आप उसको लिखाने का कि लिखिए आप ये दवाई लो तो टाइम पे लेनी पड़ेगी, बिना भूले लेनी पड़ेगी, अलार्म रख के लेनी पड़ेगी, वरना आपको ब्लीडिंग फिर से शुरू होगा, इतना बोलना पड़ता है। वरना पेशेंट ने थोड़ा भी इधर उधर किया तो वो भी परेशान रहेगी और आप भी परेशान रहोगे। तो पेशेंट को बहुत समझाने के बाद ही देने का हार्मोनल थेरेपी, कोई भी हार्मोनल थेरेपी, ठीक है। यानी ट्रेनेक्सा में ऐसा कुछ नहीं है, वो 5 की बजाय 3 दिन लेके छोड़ देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नॉरेथिस्टेरोन या MPA में या ओवरऑल में उसने ऐसा किया कि मुझे अच्छा हो गया, अभी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई पेशेंट होते हैं, अच्छा हो जाता है तो आगे दवाई नहीं लेते हैं, तो फिर उसको फिर से प्रॉब्लम आएगा, आपके पास आएगी, आपकी रेपुटेशन डाउन करेगा। गॉट इट? गॉट इट? फिर तो सर्जिकल मैनेजमेंट, DUB है तो आप DNC, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। DNC मैंने बोला था कि 45 ईयर्स के बाद ब्लीडिंग होता है तो DNC विथ बायोप्सी इज एडवाइजेबल। एंडोमेट्रियल एब्लेशन करा सकते हो, एक बलून आता है उसमें एंडोमेट्रियम का जो फर्स्ट लेयर होता है ना, फंक्शनल लेयर, उसको निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन और हिस्टेरेक्टोमी।
ये मैंने इतना डिटेल नहीं लिया है क्योंकि आपके काम का इतना है नहीं, बिकॉज ऑल जनरल प्रैक्टिशनर है। तो हाँ, तो अभी तक का हुआ रिप्रोडक्टिव एज का, अभी आया प्री मेनोपोजल। ठीक है, तो प्री मेनोपोजल में जब पेशेंट आते हैं तो कैसे ट्रीट करोगे? तो पहले तो इफ ऑल कॉज रूल्ड आउट एंड डायग्नोस्ड एज ए डीयूबी, पहले तो आप देख लो, यूएसजी पेल्विस करा के सिंपल देख लो। अनमैरिड है तो यूएसजी एब्डोमेन, मैरिड है तो यूएसजी पेल्विस। अगेन रिपीट, पहले देख लो कि कोई अंडरलाइन कॉज है कि नहीं है। नहीं है तो इट इज अ डीयूबी। ऐसे में पेशेंट बोलेगा उसमें मोस्टली एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होगा। तो पेशेंट जब भी आएगा क्या बोलेगा? मैम 3 महीने के बाद आया और बहुत ज्यादा आया। वरना ऐसे लोग आएंगे कि साइकिल बहुत शॉर्ट होती जा रही है, 20-20 दिन, 15-15 दिन में साइकिल आती है। ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें भी सेम, नॉरहेथिस्टिरोन फ्रॉम डे 5 टू डे 25 और डेट 15 टू डे 25, अकॉर्डिंग टू द ब्लीडिंग कितना कैसी साइकिल है उस हिसाब से। अगर साइकिल बहुत छोटी है, 15-15 दिन पे आता है, तो गिव फ्रॉम डे 5 टू डे 25। अगर साइकिल 20-22वें दिन पे आती है तो गिव फ्रॉम डे 15 टू डे 25, तो उसको दवाई कम लेनी पड़ेगी। ऐसे करके 3 साइकिल्स आप दे सकते हो। along with Trenexa 500 milligram 1 TDS for first 5 days of the cycle। पेशेंट को बोली देने का, साथ में पहले दिन से ही आप ट्रेनेक्सा ले लो, तो नेक्स्ट साइकिल से उसका ब्लीडिंग कम हो जाएगा। अभी जो नई ड्रग मैंने बोली ना कि ये सबसे अलग, अगर आपको ये कुछ नहीं देना है, हार्मोन थेरेपी, मैंने बोला कि ये हार्मोन थेरेपी आप उसी को दे सकते हो जो आपकी बात सुने, जो जिसको कुछ पता चले कि अच्छी तरीके से मेडिसिन लेनी चाहिए। पर कई ऐसे लोग होते हैं कि मेडिसिन नहीं लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं इम्पोर्टेंस। तो उसके लिए जो है, इट इज कॉल्ड सेविस्ता, और मिलोक्सिफेन करके, सेविस्ता करके टैबलेट आती है, सेविस्ता। इट इज ऑल्सो वंडरफुल ड्रग। ये नॉन हार्मोनल है, 60 मिलीग्राम की आती है। ठीक है, वो क्या करेगी, 60 मिलीग्राम की टैबलेट आएगी, उसको एक प्रोटोकॉल है उसका, आप लिख लीजिए, इसमें लिखा ही है मैंने, ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months, हफ्ते में 2 बार देने का, मंडे थर्सडे या ट्यूसडे फ्राइडे, जैसे कैपगोलिन देते हैं उस तरह, हफ्ते में 2 बार फॉर 3 months। और फिर अच्छा हुआ ना तो हफ्ते में 1 बार फॉर अनदर 3 months, 6 months के लिए आप दे सकते हो। सो इट क्रिएट मेडिकल मेनोपॉज। तो डॉक्टर मीना, ये आप उस यूज कर सकते हो ऐसे केस में। आपने जिसमें बताया ना कि मोस्टली जो मिरेना वाले पेशेंट होते हैं ना, उसमें हम ये यूज करते हैं, सेविस्ता दे देने का 6 महीने तक, तब तक वो उसकी इफेक्ट होती है ना मिरेना की, वो ओवरलेप हो जाएगी। और इसमें पेशेंट को दवाई भी बहुत कम लेनी पड़ेगी ना, हफ्ते में 2 बार ही लेने की 3 months तक। पर इसका साइड इफेक्ट एक है, साइड इफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, एमेनोरिया हो जाएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग ही नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत कम आएगा। तो पेशेंट को बोलने का, सो इसको मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में हम इसलिए नहीं देते हैं कि पेशेंट बहुत फिर माथाकुट करता है ना कि महीने महीने महावरी नहीं आती है, ये नहीं आती है। तो इसके लिए मेनोपोज या यंग एज में भी आप यूज कर सकते हो, अनमैरिड में 18-20 साल की लड़की में भी आप सेफली यूज कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसमें महावरी नहीं आएगी, और ये इमीडिएट रिलीफ नहीं करेगा। इमीडिएट यानी क्या, कि बहुत ब्लीडिंग है और आज से विस्ता दिया तो इफेक्ट नहीं करेगा। इट इज फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी क्या, कि आपने 1 महीना अच्छे तरीके से रेजिस्ट्रॉन दे दिया, सब अच्छा हो गया ना, तो फिर दूसरे महीने पे आप इसको सेविस्ता पे रख दो। या पेशेंट सिंपल आके बोलता है कि मैम मुझे बहुत मेंसेस आता है पर
सिर्फ 6-7 दिन रहता है और ज्यादा आता है, तो ऐसे केसेस में भी आप सेविस्ता एडवाइस कर सकते हो। इसकी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगी। इसमें भी ऐसा है कि वो एक आध महीना लेगा ना, फिर इफेक्ट शुरू होगी। तो इमीडिएट के, हाँ बोलो बोलो बोलिए। हाँ दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते हैं। पर जब, हाँ हाँ नहीं बहुत कम, हाँ नहीं देखो बहुत कम आता है ना, जब पेशेंट ऐसा बोलता है कम आता है, तो उसमें हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें ओवरऑल मत दो। उसमें आप टैबलेट नॉरहेस्टेरोन या टैबलेट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन फ्रॉम डे 20 टू डे 25 दो, सिर्फ 5 दिन के लिए दे देने का। तो क्या होगा, उसका प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा और विड्रॉल अच्छा आएगा। कम है तो, और ज्यादा हो तो ओवरऑल अच्छी रहेगी। पेशेंट को बहुत ज्यादा आता है ना, तो ओसी पिल दो। ओसी पिल आपका ब्लड फ्लो कम करेगी। और प्रोजेस्टेरोन आप देते हो ना, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए देते हो ना, 5 ही दिन के लिए देते हो ना, तो वो विड्रॉल ब्लीडिंग लाती है, तो उसमें पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्योर होगा। ये, हाँ बोलिए। हाँ, डॉक्टर मिनाज ने ऐसा पूछा कि अगर पेशेंट को मेंसेस कम आता है और ज्यादा आता है तो क्या करेंगे। जो कम आता है ना मेंसेस, तो उसमें आप टैबलेट प्रोजेस्टेरोन यानी नॉरहेस्टेरोन या मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन सुबह शाम डे 20 से डे 25 5 दिन के लिए ही दो, कम आता है तो। और हाँ 5 दिन के लिए ही दो, 20वें दिन से लेने की 5 दिन। और ज्यादा, हाँ और ज्यादा आता है तो आपको कम करना है तो ओवरऑल दो, वो बेटर रहेगा। हाँ सेम, हाँ सेम 3 साइकिल्स के लिए। ठीक है, हाँ 3 साइकिल्स के लिए। पर उसके साथ दूसरे कॉज रूल्ड आउट करने के, हाँ पेशेंट को थायराइड हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। देखिए ओलिगोमेनोरिया के बहुत केसेस कॉजेस हो सकते हैं, तो पहले आपको वो रूल्ड आउट करना पड़ेगा। ओलिगोमेनोरिया किस किस में होता है वो मैं सिंपल आपको बता सकती हूँ। तो आप ये प्रोजेस्टेरोन दो, उससे पहले आप माइंड में रखो पेशेंट ओबेस है ना, तो उसको ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, पहली बात। दूसरा, पीसीओडी है तो ओलिगोमेनोरिया होगा। तीसरी बात, आफ्टर द एज ऑफ 40 ओलिगोमेनोरिया कॉमन। चौथा, थायराइड है तो कॉमन। पांचवा, प्रोलैक्टिन हाई है तो तो भी हो सकता है ओलिगोमेनोरिया। तो ये सारी चीजें रूल्ड आउट पहले करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब तो रिपोर्ट नहीं करा सकते हो, तो पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए बोल देने का, मोस्टली इट विल क्योर। नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे एक एक इन्वेस्टिगेशन कराओ। पर ये सारी चीजों की वजह से भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। सेविस्ता आ गई समझ में। जो पेरीमेनोपोजल है ना, उसमें भी आईयूसीडी अच्छी तरीके से वर्क करती है। ये एलएनजी हो, नो कॉपर्टी नहीं, मीरेना की बात कर रही हूं मैं। हाँ, अभी पोस्ट मेनोपोजल, तो पहले तो वो पता होना चाहिए कि मेनोपोज किसे बोलते हैं। एनीवन हैव आइडिया। और 6 मंथ्स नहीं, मोर देन 1 ईयर के लिए 12 मंथ से ज्यादा कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस होता है, तो उसको मेनोपोज बोलते हैं। वन फैक्टर। अदर फैक्टर, व्हेन एफएसएच मोर देन 20 20,
it is starting of menopause, and when more than 40 it is confirmation of menopause. पहले तो मेनोपोज किसे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए. कॉमनली एज 45 to 55.